Hello friends, welcome back to another video tutorial from Human Anatomy and Physiology. Hope all are you doing well. So today we are going to discuss about characteristics of living organism. स्वागत है मित्रों आप लोगों का एक बार फिर और उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सजीव जीवों के लक्षण या सजीव जीवों के गुणों के बारे में। डिफाइनिंग अ लिविंग थिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन एज इज़ डिफाइनिंग लाइफ दैट प्रॉपर्टी possessed बाय लिविंग थिंग्स। सजीवों को परिभाषित करना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम जीवन को परिभाषित कर सके तो सजीवों को भी परिभाषित कर सकते हैं। However, a living thing possesses certain properties that help define what life is. हालांकि सजीव वस्तुएं कुछ ऐसे गुण रखती हैं या प्रदर्शित करती हैं जिनसे जीवन को परिभाषित किया जाता है। बेसिक लाइफ प्रोसेस, आधारभूत जैविक प्रक्रियाएं। देयर आर मेजर 6 लाइफ प्रोसेसेस। जैविक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से 6 तरह की मानी जाती हैं। फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। सेकंड, रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तेजनशीलता। थर्ड, मूवमेंट, गतिशीलता अथवा चलन। फोर्थ, ग्रोथ, वृद्धि। फिफ्थ, इवोल्यूशन, क्रमागत उन्नति। एंड सिक्स्थ, रिप्रोडक्शन, जनन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मेटाबॉलिज्म, उपापचय। Living things exhibit a rapid turnover of chemical materials which is referred to as metabolism. सजीव वस्तुएं रासायनिक पदार्थों में तीव्र परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं जिसे उपापचय कहते हैं। Metabolism involves exchange of chemical matter with the external environment and extensive transformations of organic matter within the cell of a living organism. उपापचय के अंतर्गत बाह्य वातावरण में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके सजीवों में उपस्थित कोशिकाओं तक पहुंचना आता है। अर्थात बाहरी वातावरण में जो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको लेकर और कोशिकाओं तक पहुंचना मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। मेटाबॉलिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द रिलीज और यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डिस्प्ले मेटाबॉलिज्म। उपापचय के अंतर्गत ऊर्जा का मुक्त होना या उपयोग होना आता है। निर्जीव वस्तुएं उपापचय को प्रदर्शित नहीं करती हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली संपूर्ण रासायनिक क्रियाओं को समन्वित रूप से उपापचय कहते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, कैटाबॉलिज्म अर्थात अपचय और एनाबॉलिज्म अर्थात उपचय। कैटाबॉलिज्म, अपचय। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वंस। जटिल यौगिकों को तोड़कर सरल यौगिकों में बदलना अपचय कहलाता है। एनाबॉलिज्म या उपचय, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। सरल यौगिकों के द्वारा जटिल अणुओं का निर्माण उपचय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस व्हाइल यूज ऑफ अमीनो एसिड्स टू बिल्ड प्रोटीन्स इज एनाबॉलिक प्रोसेस। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन अपचय प्रक्रिया है जबकि अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन का निर्माण उपचय प्रक्रिया है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तेजनशीलता। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। शरीर की वह क्षमता जो कि परिवर्तन की पहचान करती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सभी जीवधारी बाह्य वातावरण के प्रति उद्दीपन प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन लाइट, हीट, साउंड, केमिकल एंड मैकेनिकल कांटेक्ट। उदाहरण के लिए सजीव वस्तुएं प्रकाश, गर्मी, ध्वनि, रासायनिक और यांत्रिक संपर्क के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं या उद्दीपन प्रदर्शित करती हैं। टू डिटेक्ट स्टिमुलाई, organisms have means for receiving information such as eyes, ears, skin and taste buds। इस उद्दीपन को प्रदर्शित करने के लिए सजीवों में कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि आँख, कान, त्वचा, स्वादिकलिकाएँ, जिनके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट, गतिशीलता अथवा चलन। मोशन ऑफ होल बॉडी, संपूर्ण शरीर की गति गतिशीलता कहलाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट। सभी सजीव जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द वेरियस फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल सच एज एक्वायरिंग फूड, escaping predation, फाइंडिंग मेट्स एट्सेट्रा। जीवों को अपना जीवन बचाने के लिए गतिशीलता की आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन की खोज के लिए, परभक्षण से बचने के लिए तथा सहवासी से मिलने के लिए गति की आवश्यकता होती है। इवन प्लांट्स एग्जिबिट सम मूवमेंट्स थ्रू दे आर एंकर्ड इन द सॉइल। यहाँ तक कि पौधे भी गतिशीलता का प्रदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा वह मिट्टी में खड़े होते हैं, अर्थात जड़ों के द्वारा वह अपनी गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी साइज, वृद्धि या शरीर की आकार वृद्धि। ग्रोथ रिक्वायर्स an organism to take in materials from the environment and organize the material into its own structures। वृद्धि के लिए आवश्यक होता है कि कोई जीवधारी वातावरण से पदार्थ लेकर उसे सही क्रम में लगाकर, सही क्रम में जोड़कर फिर उसे अपने निर्माण में जोड़ ले, अर्थात अपने शरीर का विकास कर ले। टू accomplish growth, an organism expends some of the energy it acquires during metabolism। वृद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी जीवधारी को उपापचय से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग का उपयोग या उपभोग करना पड़ता है। वृद्धि को प्राप्त करने के लिए जीवधारी को उपापचय से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग अपने उपभोग में लाना पड़ता है। An organism has a pattern for accomplishing the building of growth structure। कोई जीवधारी एक निश्चित आकार एवं निर्माण को वृद्धि प्राप्त करता है, अर्थात वृद्धि का प्रत्येक जीव के लिए एक निश्चित क्रम होता है। कोई जीवधारी अपनी वृद्धि एक निश्चित आकार एवं निर्माण के द्वारा करता है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन, क्रमागत उन्नति। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सजीवों में यह क्षमता होती है कि वह वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होकर या वातावरण से सामंजस्य बिठाकर क्रमागत उन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन changes occur in populations and the organism in the population become better able to metabolize, respond and reproduction। क्रमागत उन्नति के दौरान जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है और श्रेष्ठतम जनसंख्या चयापचय, प्रतिक्रिया एवं जनन में सर्वोत्तम होती है। The develop abilities to cope with their environment that their ancestors did not have। इससे जो क्षमताएं नए जीवों में होती है वह पुराने जीवों में नहीं होती है, अर्थात वातावरण के साथ तालमेल बनाने की क्षमता जो नए जीवों में पाई जाएगी वह उनके पूर्वजों में नहीं होगी। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, जनन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और न्यू इंडिविजुअल्स, एक कोशिका अथवा नए जीव की उत्पत्ति। अ लिविंग थिंग हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इटसेल्फ
बाय द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। सजीवों में अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। These copies are made while the organism is still living. जीवित अवस्था में ही जीव अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करते हैं। कॉपीज प्रतिकृति, अपने जैसा कोई दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं जब वह जीवित अवस्था में ही होते हैं। Among plants and simple animals, reproduction is often an extension of the growth process. अगर पेड़ पौधों और साधारण जीवों की बात की जाए तो साधारण जीवों और पेड़ पौधों में जनन वृद्धि का ही एक विकसित रूप होता है, अर्थात इनमें विकास होता जाता है और विकास के क्रम में ही जनन रूप ले लेता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंगेज इन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पर अगर जटिल जीवों में जनन की बात की जाए तो जटिल जीवों में जनन विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। इन विच टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के अंतर्गत दो अभिभावक या दो पेरेंट्स आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इस प्रक्रिया के दौरान नए लक्षणों का संयोजन होता है, अर्थात दो जीवों के लक्षण मिलकर एक जीव में नए लक्षणों का संयोजन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि माता पिता के लक्षण समन्वित रूप से संतति कोशिकाओं में दिखाई पड़ते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ characteristics of living organism. Hope this helped. Please be kind enough to hit the like button. See you next time. Bye bye. Have a great day.